हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। भगवान को पाने के लिए मनुष्य कैसे कैसे जतन करता है, इसी पर है आज की कहानी। एक बार एक व्यक्ति था, उसकी भगवान में बहुत आस्था थी। वो अक्सर सोचता था कि अगर वो भगवान की खूब पूजा करेगा तो भगवान उसे जरूर दर्शन देंगे। यह सोचकर वह जब भी समय पाता भगवान की पूजा करता। वह भगवान को तरह तरह के भोग लगाता। भगवान के सामने हर तरह के फल उनके सामने सदैव मौजूद रहते थे। फिर भी उसका मन शांत नहीं था। एक दिन वह बहुत दुखी होकर सोचने लगा कि वह ऐसा क्या कर रहा है कि भगवान उसे दर्शन ही नहीं दे रहे हैं। मेरी पूजा में क्या कमी रह जा रही है, मुझे इसका पता लगाना चाहिए। तब उसने एक उपाय सोचा। उसने सोचा क्यों ना मैं एक साधु से मिलूं, जाकर उनसे पूछूं कि आखिर मुझे भगवान दर्शन कैसे देंगे। ये सोचकर वो एक साधु के पास पहुंचा और पूछने लगा कि आखिर भगवान मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं। साधु ने उस व्यक्ति की बातें बहुत ध्यान से सुनी और वो समझ गए थे कि भगवान को पाने का इसका तरीका बिल्कुल गलत है। यह अपनी पूजा के बदले भगवान से आस लगाए बैठा है। तब संत ने उससे कहा कि तुम माँ दुर्गा की प्रार्थना करो, वह तुम्हारी प्रार्थना जल्दी ही सुन लेंगी। तब उस व्यक्ति ने संत की बात तो मानी और माँ दुर्गा की पूजा यह सोचकर करनी शुरू कर दी कि मेरी पूजा के बदले माँ दुर्गा प्रसन्न होकर मुझे जल्दी दर्शन दे देंगी। अब वह रोज माँ दुर्गा की पूजा कर रहा था। माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने भगवान विष्णु की भी मूर्ति उसके घर में मौजूद थी। वह बहुत विधि के अनुसार पूजा कर रहा था और अंत में उसने अगरबत्ती जलाई। तब उसने देखा कि अगरबत्ती का धुआं सीधे भगवान विष्णु की आंखों में जा रहा है। यह देखकर वो बहुत विचलित हो उठा कि भगवान को कितनी परेशानी हो रही होगी इस धुएं से। तब उसने सोचा मुझे इस परेशानी को खत्म करने के लिए कुछ करना चाहिए। तब उसने भगवान की आंखों पर रुई लगा दी। यही वह समय था जब अनजाने में ही सही उसने सच्चे मन से भगवान की पूजा की और भगवान को अपना अपना सच्चा साथी माना। तब भगवान प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और अपना असली रूप दिखाया। भगवान का प्रकाश इतना तेज था कि वह अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। जैसे तैसे उसने अपनी आंखें खोली और भगवान को देखकर जोर जोर से रोने लगा और सीधे उनके पैरों में गिर गया और कहने लगा कि भगवान, आपने मुझे दर्शन देने में इतना समय क्यों लगाया। तब भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, आज ही तो तुमने सच्चे मन से मेरी पूजा की है। जब आज पूजा की है तो आज ही ना तुमसे मिलने जा आऊंगा। हर रोज तो तुम बस अपनी सामर्थ्य के अनुसार मुझे लालच देते हो। आदमी को पता लग चुका था कि भगवान केवल भक्ति के भूखे हैं, ना कि तरह तरह के पकवानों से। उसी क्षण उसे सच्ची आस्था का पता लगा कि भगवान को रूखे सूखे खाने और एक लोटे जल से भी मनाया जाता है। उनके लिए 56 तरह के भोगों की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, भगवान वाकई में सच्ची आस्था के भूखे हैं। कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।